केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, वान डेर वाल्स अंतरक्रियाएं। और वान डेर वाल्स अंतरक्रियाओं में मैंने आपको बताया था वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं, जो किसी परिधि के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ आकर्षित करते हैं, उसे हम वान डेर वाल्स फोर्सेज बोलते हैं। परिधि के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यदि कोई न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्ट में जो आकर्षण फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वान डेर वाल्स फोर्सेज। वान डेर वाल्स फोर्सेज, और वान डेर वाल्स फोर्सेज चार प्रकार के हैं: तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। पहला कौन सा है? तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पर्टिकुलर क्षण या तत्काल तुरंत कोई मॉलिक्यूल द्विध्रुव में प्रेरित होता है। कोई मॉलिक्यूल किस में प्रेरित होता है? द्विध्रुव में, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल को द्विध्रुव के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिए कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका एक न्यूक्लियस है और ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कोई अक्रिय गैस मान सकते हैं या कोई और दूसरा न्यूट्रल कंपाउंड मान सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में घूमते रहते हैं, चक्कर लगा रहते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन में अचानक से क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्षण पे इसमें असंतुलन आ जाता है। एक पर्टिकुलर क्षण पे इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाता है? असंतुलन। और असंतुलन आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे और प्रोटॉन एक तरफ हो जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ प्रोटॉन लिख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। भाई पहले तो वर्ताकार पथों में घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से एक पर्टिकुलर क्षण के लिए इसमें क्षणिक असंतुलन आ गया। असंतुलन आ गया, इसका मतलब बैलेंस नहीं रहे, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया और एक तरफ क्या आ गया? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आने से एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ क्या हो गया? नेगेटिव, और ये एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। डाइपोल, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ये डाइपोल बन गए। और डाइपोल बनने के कारण ये दूसरा जो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दूसरा जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ वर्ताकार पथ में घूम रहे हैं, ये डाइपोल क्या करेगा? उसको भी इंड्यूस करेगा। किसके लिए? डाइपोल के लिए। सपोज दैट ये डाइपोल जो बना है इसको मैं यहां रख रहा हूं और यहां पर प्लस माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहे हैं इस प्रकार से। अब ये डाइपोल क्या करेगा भाई? इंड्यूस करेगा इसको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को किसके लिए इंड्यूस करेगा? डाइपोल के लिए। तो ये दोनों के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डाइपोल में। ये तो ऑलरेडी है डाइपोल, ये डाइपोल, और ये भी क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा, प्लस माइनस। क्योंकि नेगेटिव क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव चाहिए तो ये इस प्रकार यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये पहले एक अपने आप डाइपोल बना, और डाइपोल किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डाइपोल के लिए इंड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कि तात्कालिक या क्षणिक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में घूमते रहते हैं, परंतु किसी क्षण इलेक्ट्रॉन में क्षणिक असंतुलन आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देता है और एक सिरे पे चला जाता है। एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है और दूसरे सिरे पे क्या हो जाता है? प्रोटॉन हो जाता है, जिससे डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डाइपोल का। डाइपोल बनते ही डाइपोल क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल को, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल है उसको डाइपोल के लिए इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को क्या बना देगा? डाइपोल बना देगा। और डाइपोल बनते ही दोनों में जो आकर्षण फोर्सेज होगा वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल
आकर्षण फोर्सेज होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले किसने देखा, फ्रिट्ज लंडन ने देखा। किसने देखा, फ्रिट्ज लंडन ने देखा, और इसी के सम्मान में उन्होंने अपना एक लंदन फोर्सेज EL दिया, और EL इक्वल टू क्या होता है, -3/4 IA² अपॉन R6, R की पावर 6। अपन क्या लिख सकते हैं, EL इक्वल टू -3/4 IA² अपॉन R की पावर 6। समझ गए? तो I क्या होता है, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, I लिख देते हैं आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, A क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। R क्या लिखते हैं, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी, R बराबर अंतरनाभिकीय दूरी, R बराबर क्या लिखते हैं, अंतरनाभिकीय दूरी। तो तीन अपने पास, I बराबर आयनीकरण ऊर्जा, A बराबर परमाणु त्रिज्या, और R बराबर अंतरनाभिकीय दूरी। और EL की वैल्यू कितनी होती है, -3/4 IA² अपॉन R की पावर 6। ये था फ्रिट्ज लंदन की लंदन एनर्जी EL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले प्रकार का तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कंप्लीट। सेकंड हेडिंग डालें, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। यहां लिखेंगे 2 नंबर, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आयन प्रेरित, कोई आयन किसी डाइपोल, किसी कंपाउंड को डाइपोल के लिए इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, या फिर कोई द्विध्रुव है किसी आयन, किसी नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड को द्विध्रुव के लिए प्रेरित करेगा, और उसके बीच में जो फोर्सेज होगा उसे बोलते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, कोई आयन है, ये आयन नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये आयन सारा नेगेटिव है, यहां पर हमने नेगेटिव आयन बना दिया, नीचे क्या बना दिया, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन, सारे पॉजिटिव आयन। इसके पास में ये उदासीन कंपाउंड, ये उदासीन कंपाउंड। ठीक है भाई, तो ये आयन क्या करेंगे, देखो जो आयन है, आयन इस उदासीन कंपाउंड को डाइपोल के लिए प्रेरित करेंगे। किसके लिए प्रेरित करेंगे, डाइपोल के लिए। तो ये आयन तो आयन ही रहेंगे भाई, यहां पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और ये न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें क्षणिक असंतुलन आ जाएगा, और आ जाएगा तो किसमें चेंज होएगा, डाइपोल में। किसमें चेंज होएगा, डाइपोल में। ये तो आयन है, और ये क्या है, डाइपोल, डाइपोल। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये पॉजिटिव आयन के आयन ही रहेंगे,
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में। यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये डाइपोल हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा आयन और डाइपोल के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन या आयन प्रेरित डाइपोल अट्रैक्शन, आयन प्रेरित डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार देखो नीचे, मान लीजिए डाइपोल है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, डाइपोल है। और यहां पर कोई उदासीन कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे बैलेंस है, परंतु क्षणिक असंतुलन आ जाएगा डाइपोल की वजह से। क्यों, डाइपोल इसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि तू भी मेरे जैसा हो जा। तो ये डाइपोल किस में चेंज हो जाएगा, देखो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर आगे क्या बनेगा, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गए आयन और ये हो गए डाइपोल। क्या हो गए, डाइपोल, डाइपोल। तो मुख्य रूप से इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि जब कोई आयन किसी उदासीन मॉलिक्यूल को डाइपोल के लिए प्रेरित करता है और वह उसको डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है, और उन आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, आयन प्रेरित डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, आयन प्रेरित डाइपोल अट्रैक्शन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब कोई डाइपोल किसी उदासीन मॉलिक्यूल को डाइपोल के लिए प्रेरित करता है और उसको डाइपोल में कन्वर्ट भी कर देता है, और उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। समझ गए स्टूडेंट्स, ये था भाई, ये किसी आयनिक यौगिक किसी उदासीन यौगिक के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो इस प्रकार के फोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं। या फिर कोई जैसे आयनिक यौगिक है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, पोलर कंपाउंड, उसके अंदर कोई उदासीन मॉलिक्यूल डिजोल्व किए जाते हैं तो इस प्रकार की प्रोसीजर होती है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, दूसरा कंपाउंड फिनिश हो गया। दूसरे प्रकार का फोर्सेज, थर्ड फोर्सेज, हेडिंग डालिए तीसरे नंबर, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन 3 नंबर पे लिखे हैं, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन डाइपोल आकर्षण बल, आयन डाइपोल आकर्षण बल। देखो सपोज दैट ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव और यहां पर लिखेंगे नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में यहां पर पॉजिटिव आयन, ये लिख देते हैं पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है। या फिर नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। जब किसी डाइपोल का किसी आयन के साथ अट्रैक्शन होता है, जब किसी डाइपोल का किसी आयन के साथ अट्रैक्शन होता है तो उसे हम आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे डाइपोल है, ये डाइपोल और ये आयन, ये डाइपोल और ये आयन, जब किसी डाइपोल का किसी आयन के साथ अट्रैक्शन होता है तो उसे क्या कहेंगे, डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल अट्रैक्शन। समझ रहे? अब देखो इस प्रकार के आयनिक यौगिक को किसी डाइपोल या द्विध्रुव विलायक में विलय करना इस प्रकार का एग्जाम्पल है।
जैसे NaCl को यदि जल में डिजोल्व करें तो NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है, और जल क्या है, एक डाइपोल लिक्विड है, द्विध्रुव है, द्रव है। तो इसमें दो ध्रुव हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव आयन किसके साथ जाएंगे, Na+ के साथ, और पॉजिटिव आयन किसके जाएंगे, Cl नेगेटिव के साथ। तो इस प्रकार का जो अट्रैक्शन फोर्सेज प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। ये था आपका थर्ड फोर्सेज। और अंतिम और फोर्थ अट्रैक्शन फोर्सेज है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। चौथे प्रकार का जो फोर्सेज है वो कौन सा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। देखिए इसमें क्या होता है, ये कोई डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, या इसको ऐसे माने ये कोई डाइपोल है, आप इसको ऐसे माने ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी एक डाइपोल का किसी दूसरे डाइपोल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेज होता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। एक डाइपोल का किसी दूसरे डाइपोल के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्सेज उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे दो विलायक हैं अपने पास, एक तो वाटर मॉलिक्यूल है और एक अल्कोहल है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O, अल्कोहल R1, ठीक है भाई। अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल को अपन देखें तो यहां पर देखो प्लस माइनस, और यहां पर क्या होगा माइनस प्लस। जल के पॉजिटिव और नेगेटिव, अल्कोहल के पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए। तो जल को अल्कोहल में मिलाया जाता है या एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार का जो अट्रैक्शन फोर्सेज प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। तो ये था स्टूडेंट्स आपके वैन डर वाल्स अंतर क्रियाएं। चार प्रकार की हैं, कौन कौन सी, तात्कालिक या क्षणिक, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, दूसरा है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, और तीसरा अपने पास तीसरा जो कंपाउंड है वो है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और चौथे प्रकार का है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझे। तो इस प्रकार की चार फोर्सेज हैं। अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेज को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर, वैन डर वाल्स फोर्सेज को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। ओके।